तो बच्चों हम पढ़े ब्रोस की बुक चैप्टर 28। तो इसमें हम देख रहे थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देख रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाते हैं, पी ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं बच्चों। तो जितने नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि एक डबल बॉन्ड है एल्कीन के अंदर, तो उसके जो बच्चों 2 पी ऑर्बिटल्स है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन जिसमें प्लस प्लस वाले एक साथ कंबाइन करें, और एक के बनेगा बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, एक डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या करेंगे, नीचे वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और यहाँ ऊपर खाली रहा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहेगा, ये सबसे ऊंचा वाला भरा हुआ। और बच्चों इसका सेकेंड जो साइट क्या है बच्चों, ल्यूमो कहलाएगा, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो बच्चों ये ऑर्बिटल डायग्राम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो रिएक्शंस होने वाली हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होने वाली हैं। यहाँ पर कुछ और टर्म्स हमने समझी थी, जैसे कि बच्चों टर्म समझी थी कि कौन सा सिमेट्रिक फ्रंट वाले जो ऑर्बिटल, जैसे एल्कीन है, एल्कीन के ये 2 कार्बन है, इनके जो एंड कार्बन्स हैं उन पर अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड है तो इसको बोला था सिमेट्रिक है ये बच्चों। अगर क्या है, एंड वाले जो कार्बन्स हैं उन पर जो ऑर्बिटल्स हैं, एक पॉजिटिव है और पॉजिटिव ये नीचे है, मतलब ये ऊपर माइनस वाला और इधर है प्लस वाला, तो इनको क्या बोला था हमने, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक इनकी ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसमें भी क्यों, कौन से वाले इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों, ये स्टेटमेंट नंबर लेते हैं, मॉलिक्यूल रिएक्ट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इन थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में मॉलिक्यूल क्या ग्राउंड स्टेट से रिएक्ट करता है, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बच्चों ये एक्साइटेड स्टेट से रिएक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स जो पहले दी थी, सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो हम लास्ट वाले जो कार्बन उनके ऑर्बिटल में अगर सेम फेज है तो उसे कह रहा है सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक जो है बच्चों हमने कहा जब कैसा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, एक पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, तो उसको क्या बोला, एंटी सिमेट्रिक बोला। यही इंपॉर्टेंट आगे होने वाला, देखते हैं कैसे। तो जो हम नीचे आते हैं और देखते हैं ब्यूटाडाइन का डायग्राम। ब्यूटाडाइन जैसा कि बच्चों 4 ऑर्बिटल्स होंगे, 4 बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं ब्यूटाडाइन, मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है, 2 बॉन्ड्स है, 4 पी ऑर्बिटल्स हैं, कहने का मतलब 2 बॉन्ड्स होंगे तो 4 पी ऑर्बिटल्स होंगे। इनके कॉम्बिनेशन 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इनके 4 कॉम्बिनेशन कौन से, psi1 जिसमें सारे के सारे क्या है ऊपर पॉजिटिव है। एक कॉम्बिनेशन इनका ये है जिसमें एक नोड आ रहा है तो ऊपर पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव, फिर इसका बच्चों psi3 है, इसमें भी इस तरह चलिए, ये मिड में 2 हमने लिए और साइड में 1 लिया है, और बच्चों कितने आएंगे, 3 नोड्स लास्ट वाले आएंगे। तो इससे 4 कॉम्बिनेशन, 4 पी ऑर्बिटल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों इसके अंदर, नंबर 2 पाई बॉन्ड्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। फिलिंग बच्चों नीचे से अबव के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे। तो ये कहानी थी ग्राउंड स्टेट की। अगर रिएक्शन जा रही है बच्चों फोटोकेमिकली तो यहाँ पर ये, तो बच्चों हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा, ये होमो होगा। कब ये होमो होगा, psi2 होमो कब होगा बच्चों, जब रिएक्शन जा रही है थर्मली। लेकिन ये वाला ऑर्बिटल कब होमो होगा, अगर रिएक्शन जा रही है फोटोकेमिकली होमो में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो उसका सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये है। अब बच्चों यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स, क्योंकि रिएक्शंस जैसे कि इधर मैंने लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा सा जूम को कम करते हैं, तो थोड़े आपके समझ में बात आएगी। सपोज बच्चों यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज थर्मली, यहाँ पर आपको ये सिंपल थर्मली का दिखाई दे रहा होगा रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन जाएगी किस ऑर्बिटल से जाएगी, इसके होमो से जाएगी। तो होमो इंपॉर्टेंट हो गया कि होमो कौन सा होगा, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बने, psi1 psi2, तो इसका बच्चों आया होमो। ये ऑर्बिटल इसका होमो है, रिएक्शन जाएगी इन ऑर्बिटल से। इनमें भी बच्चों कौन सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ये लास्ट वाले ऑर्बिटल की फेजेस ध्यान देखने की, सेम है कि सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। तो ये फेजेस आ रही हैं बच्चों, एंटी सिमेट्रिक फेजेस आ रही हैं, जो कि एंड कार्बन पे दिखाते हैं हम। ये तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि psi1 रहता है तो सारी की दोनों फेज क्या होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। पहला है तो psi1 तो सिमेट्रिक होती हैं,
सेकेंड जो होता है उसकी जो एंड वाली है ये आपको ग्रीन दिखाई दे रही होगी, ये ब्लू, तो मतलब एंटी सिमेट्रिक रहती हैं। फिर इसी तरह से सिमेट्रिक होती है, तो इसको सीधा सीधा याद करने का तरीका एंटी सिमेट्रिक होती है। होमो अगर बच्चों इवन नंबर है तो एंटी सिमेट्रिक आती हैं, अगर ओड नंबर है जैसे कि 1 तो सिमेट्रिक आती है। एंड कार्बन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, जो यहाँ पर ही क्या बन रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है एंड कार्बन पर। तो हमें देखनी होती है सिमेट्री यहाँ पर क्या एंड कार्बन, बीच की सिमेट्री नहीं देखनी, मतलब ये जो मिड कार्बन है उनसे हमें कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको एंड कार्बन की क्या सिमेट्री वो पता होनी चाहिए, जैसे कि इन एंड कार्बन की क्या है, सेम है, मतलब सिमेट्रिक है। इन दो एंड कार्बन की, इस कार्बन की और इस कार्बन की क्या एंटी सिमेट्रिक है। तो ये बात समझ में यहाँ पर आई होगी। लेकिन बच्चों अगर रिएक्शन जा रही है, यहाँ पर रिएक्शन कैसे जा रही है, फोटोकेमिकल ये रिएक्शन जा रही है, तो इसका क्वेश्चन होता है कि इसका होमो क्या होगा। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अगर रिएक्शन फोटोकेमिकली जा रही है, फोटोकेमिकली मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देखा हमने, जो HNU फोटोन हमने डाला है, तो क्या चला गया, नेक्स्ट एक्साइटेड हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, जो पहले से लिखा हुआ है बुक का। तो यहाँ पर आपको HNU लिखा दिखाई देगा। तो इस बात को रिपीट करते हैं क्योंकि इसी से रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर जो हम क्या कह रहे हैं, होमो जब हमारी रिएक्शन किस तरह से जा रही थी, फोटोकेमिकली जा रही थी, तो हमने कहा था कि होमो ये है। जब कैसे जा रही थी, थर्मली जा रही थी। लेकिन फोटोकेमिकली जाएगी तो उसका होमो क्या आएगा बच्चों, ये होमो होगा। अब रिएक्शन किससे जाएगी, इन ऑर्बिटल से जाएगी। इन ऑर्बिटल्स में भी बच्चों एंड कार्बन पे क्या रखेंगे, एंड कार्बन पर हम, क्योंकि हमें पता चल गया इसमें फोटोकेमिकल साई 3 है, ये 3 नंबर है, तो एंड कार्बन पर जो 3 मतलब ओड है, ओड वाले में क्या आते हैं बच्चों, बाहर वाले ओड वाले में सिमेट्रिक आते हैं, जैसा कि साई 3 आप यहाँ पे देख सकते हो। साई 3 में जो एंड कार्बन है ये ब्लू है और एंड कार्बन पर ये ब्लू है, मतलब दोनों सेम कलर के हैं, तो सिमेट्रिक आ रहा है। तो अब जब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे बच्चों, सेम सिमेट्री दिखाएंगे, ऊपर सेम प्लस प्लस, बीच के क्या कार्बन है उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है और हमारी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो एंड कार्बन पर क्या सिमेट्री है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अल्टरनेट रहती है, तो होमो हमें पता चल जाता है। ठीक है, इन रिएक्शंस को आगे हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ कि जो होमो रहेगा, होमो में आपको रिकॉग्नाइज करना है कि उसका होमो कौन सा है। तो होमो जितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करके दिखाए, यहाँ साई 1, यहाँ साई 2, तो होमो था इसका साई 2। होमो में फिर क्या चीज़ें हो जाती है, होमो जो उसके जो एंड कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे इसका पहला फर्स्ट कार्बन ये और लास्ट कार्बन फोर्थ पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री सेम है, मतलब फेज सेम है। अगर ये प्लस है तो ये प्लस है या नहीं है। ठीक है, तो उसी से रिएक्शन हो जाएंगी। या फिर रिएक्शन जा रही थी हमारी मान लिया फोटोकेमिकली, तो इसका आया था हमारा होमो साई 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चला गया था, तो फिर हमारे ये ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट था रिएक्शंस के लिए। अगर रिएक्शंस करेंगे तो समझ में आएगी, फिलहाल ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, आगे यहाँ पे कुछ टर्म समझनी होगी। ऐसे बच्चों होमोल्यूमो एक बार समझ में आ जाएगा कि कौन से किसका होमो है। ऐसी ट्राई-इन बच्चों रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 6 p ऑर्बिटल्स है ट्राई-इन में। तो बच्चों ट्राई-इन में कितने 6 p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो बच्चों 6 तरह के कम 1 2 3। ये तो p ऑर्बिटल क्या दिखाया हुआ कि इस लेवल की होती है एनर्जी, तो कुछ ग्राउंड नीचे कुछ एंटी बॉन्डिंग है। तो 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए। तो इसका बच्चों होमो क्या कौन सा होगा, 6 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक p ऑर्बिटल में क्या रहते हैं बच्चों, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, 2 2 2 4 और 2 6। तो इसका जो होमो हुआ नॉर्मल कंडीशन में, होमो कौन सा हुआ बच्चों, होमो साई 3 हुआ। 6 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद साई 3 हुआ। तो बच्चों ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक, मतलब एंड कार्बन पर सिमेट्री क्या रहेगी, क्योंकि 3 क्या है बच्चों, ओड नंबर है, ओड नंबर का क्या जाता है, सिमेट्रिक आ जाता है। यहाँ पर ऑर्बिटल्स में देख सकते हो, ये यहाँ पर ब्लू है, तो एंड वाला कार्बन जो उस पर भी ये ब्लू है। यहाँ पर जैसे देख रहे हो एंड कार्बन की ऑर्बिटल यहाँ पर दिखा करके रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और अगर रिएक्शन जा रही है बच्चों फोटोकेमिकली, तो यहाँ पर था होमो हमारा साई 3 था,
साई 3 था, तो बच्चों इसके जो एंड वाले कार्बन के ऑर्बिटल है 3 है, तो बच्चों 3 नंबर पर क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, मतलब ओड नंबर जब यहाँ आएगा तो सिमेट्रिक रहेगा। शायद समझ में आ रही होगी बात। और ये हुआ बच्चों फोटोकेमिकल रिएक्शन जा रही है, जैसे कि यहाँ पर HNU लिखा है, तो इसके होमो का क्वेश्चन आता है कि होमो कौन सा है इसका, क्योंकि रिएक्शन तो होमो चली जाती है। साई HNU है तो 1 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ एक्साइट हो गया तो इसका होमो साई 4 हुआ। इसका होमो साई 4 हुआ तो ऑर्बिटल जो दिखाएंगे साई 4 वालों से रिएक्शन जाएगी। तो यहाँ पर एंड वाले कार्बन के दिखाए हुए ये और ये, कहने का मतलब दोनों की सिमेट्री, एक ऊपर ब्लू है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसका नीचे है, मतलब एंटी सिमेट्रिक वाले हैं ये, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर टर्म समझिए, कोन रोटेशन क्या होता है, डिस रोटेशन क्या होता है, मतलब रोटेशन करना होता है। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि ऊपर देख ही पा रहे होगे बच्चों, ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन की रिएक्शंस की बात की थी, तो हमें देखा कि पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, इन बॉन्ड ऑर्बिटल्स को रोटेट करना होता है 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर जैसे डाई इन की अगर पहले जैसे बात की थी, तो जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और ये, तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, पाई बॉन्ड से क्या हो रहा है, यहाँ पर नया बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड। किसकी बात करें, न्यू बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है 2 एंड कार्बन के बीच में, ठीक है। तो बच्चों 2 एंड, यहाँ पर तो पी ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2, तो डबल बॉन्ड जो बन रहा है प्योर पी से बन रहा है, तो इसको कितना होगा, रोटेट होना होगा, ठीक, कितना, ये इस तरह से है, तो सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे बनाना है इसको, तो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट होकर के सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पी ऑर्बिटल इस तरह से खड़े हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो ऐसा है, तो इन ऑर्बिटल्स को रोटेट होना होता है, इन ऑर्बिटल्स को रोटेट होना होता है, ठीक है। उस रोटेशन की, ये पी ऑर्बिटल तो ऐसे खड़े हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमारा ऐसा बना, ऑर्बिटल इस सिचुएशन में आएंगे। पी ऑर्बिटल ऐसे खड़े हुए हैं, तो इनको आना किस पोजीशन पे बच्चों, इस तरह से आना है, तो इसको क्या कराना पड़ेगा, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना पड़ेगा, मतलब इस तरह लाना पड़ेगा इन्हें। तो यहाँ रोटेशन किस तरह हो रहा है, उसके लिए टर्म्स क्या है, कोन रोटेटरी और डिस रोटेटरी, उसको नीचे देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड एक ब्रेक हो रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसको इस तरह की उसमें आना है। पाई बॉन्ड के लिए तो क्या होते हैं, वो खड़े हुए होते हैं ऑर्बिटल्स। चलो नीचे देखते हैं बच्चों, आपकी समझ में शायद बात आएगी, कोन रोटेशन और डिस रोटेशन। तो जो पाई बॉन्ड्स के हैं, जैसे कि पीछे हमने ब्यूटाडाइन से इस चीज को समझाई है, ये एंड कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, इनको क्या होना होगा, रोटेट होना होगा। अब तो यहाँ पे हमने दिखाया रोटेशन। रोटेशन बच्चों, अगर दोनों पी ऑर्बिटल्स अगर सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ये वाले कार्बन का भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इस कार्बन का भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो रोटेशन क्या कहलाता है, कोन कहलाता है। दोनों या तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं दोनों पी कार्बन के, या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दोनों एक ही साइड में रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन क्या कहलाता है, उसका कोन रोटेशन कहलाता है, कोन रोटेशन कहलाता है। तो बच्चों डिस रोटेशन किसको कहते हैं, अगर एक घूम रहा है क्लॉकवाइज और दूसरे कार्बन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन क्या कहलाता है, डिस रोटेशन कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तो समझ में आ गया, रोटेशन करना होगा। पी ऑर्बिटल अगर इस तरह है तो उसको घुमा करके कहाँ पे लाना होगा, इस तरह से लाना होगा 90 डिग्री। अगर दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल्स को कितना घुमाना पड़ा है, एक ही साइड को रोटेट करना पड़ा है, तो क्या है, कोन है। और अगर क्या होना पड़ा है, एक कार्बन पर जो पी ऑर्बिटल है और दूसरे कार्बन पर जो रिंग के पी ऑर्बिटल है, अगर एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसके कह रहे हैं हम डिस रोटेशन कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी को आगे यूज करना है, कोन रोटेशन और डिस रोटेशन। अगर सेम साइड घूमेंगे तो कोन, अगर एक क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉक तो क्या कहलाएगा, डिस रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, याद हो गई होगी टर्म बच्चों, कोन रोटेशन और डिस रोटेशन। कोन रोटेशन मतलब दोनों सेम साइड घूमे, तो दोनों क्लॉक या फिर दोनों एंटी क्लॉक कार्बन के। अब बच्चों ये जो रोटेशन हो सकते हैं, कुछ सिमेट्री अलाउड हो सकते हैं और कुछ सिमेट्री फॉरबिडन हो सकते हैं। तो कौन से रोटेशन जो है बच्चों अलाउड है ना, गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स बनाए गए साइंटिस्टों द्वारा, कौन से अलाउड है, कौन से फॉरबिडन है, मतलब कौन से अलाउड नहीं है, फॉरबिडन का और कौन से अलाउड है। तो बच्चों टू फॉर्म द न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है, द ऑर्बिटल मस्ट रोटेट सो दैट इन फेज पी ऑर्बिटल ओवरलैप, मतलब इस तरह से रोटेट करें। ये जो पी ऑर्बिटल यहाँ पर ये इधर रिंग रही, ये ऑर्बिटल को इस तरह से रोटेट करना हो कि इधर जब रोटेट कर आएंगे तो इस तरह से आएंगे, ये 90 डिग्री ऊपर वाले, इसको 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया इस साइड में, तो ताकि इसका प्लस
और इसका प्लस क्या करे, फेज में हो, ऐसा ना हो, फेज में हो, इस तरह से ओवरलैप ना करे कि एंटी फेज हो। किस तरह से ना हो, मान ली इसका तो है इधर प्लस और इसका है इधर माइनस, तो ये क्या है, आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज, ऑफ फेज है। जबकि ये क्या है बच्चों, इन फेज है, इन फेज। तो बच्चों अगर सेम फेज के आ रहे हैं, इन फेज आ रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, सिमेट्री अलाउड है। और इस तरह के जो आएंगे, अगर पॉजिटिव वाला निगेटिव से मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, फॉरबिडन है, फॉरबिडन है। तो यहां पर समझ में आई होगी ये टर्म, सिमेट्री अलाउड का मतलब क्या है और सिमेट्री फॉरबिडन का मतलब क्या है। और रोटेशन तो क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड बनता है पाई से, तो उसको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। दो तरह के रोटेशन होता है, कोन और डिस रोटेशन। और यहाँ पर हमने फिर क्या एक्सप्लेन किया, कौन सा अलाउड है। अगर सेम फेज में रोटेशन हो रहा है, पॉजिटिव बच्चों यहाँ पे जैसा डिस्कस किया, पॉजिटिव पॉजिटिव से, तो अलाउड है। अगर आउट ऑफ फेज हो रहा है तो क्या है, नॉट अलाउड है, वो अलाउड नहीं है। चलो बच्चों देखते हैं, इन अदर डिस रोटेशन रिंग क्लोजर इज सिमेट्री अलाउड। अगर बच्चों होमो सिमेट्रिक है, अब देखो कहानी आ गई होमो की, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। इफ द, इसे थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए मिड में आ जाए, इंपोर्टेंट। अब इफ, इसको पढ़िए, इफ द होमो, तो हमें डिसाइड करना था होमो इज सिमेट्रिक। अगर होमो सिमेट्रिक है, कहने का मतलब जो पीछे आपने ऑर्बिटल्स देखे हैं, जैसे कि मान लिया ब्यूटाडाइन के ऑर्बिटल्स बनाए हुए थे 8, ठीक है, उसके होमो जो था, उसका होमो डाइइन, मतलब थर्मली की बात करेंगे तो उसका होमो कौन सा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन की फ्लिंग करेंगे तो psi2 आएगा, psi2 आएगा तो मतलब क्या आएंगे, ये 2 आया तो ओड आएंगे, 2 आया तो ओड आएंगे एंड कार्बन। मतलब ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। बीच के क्या है, उनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, एंड कार्बन का इंपोर्टेंट है। तो यहां पर कह रहे हैं अगर एंड पॉइंट वाले, अगर उसका होमो कैसा है, सिमेट्रिक है, मतलब अगर एंड पॉइंट वाला ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ऊपर ऊपर वाले सेम फेज के हैं, तो इनका जो रोटेशन होगा डिसरोटेशन अलाउड होगा, डिसरोटेशन अलाउड होगा। रीजन क्या रहा, देखो इसको इधर घुमाओगे तो इसको इधर घुमाना पड़ेगा, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ताकि सेम कलर मैच करे, मतलब फेज में आ सके। अगर मान लीजिए इसको इधर घुमाते, ठीक है, लेकिन इसको भी इधर घुमाते, तो इसका ग्रीन, ये जो ब्लू वाला है, इसके किससे मैच करता है इधर घुमाने पे, इसके एक ग्रीन वाले से, ब्लू ग्रीन का, मतलब आउट ऑफ फेज, सेम कलर, सेम उसके नहीं आ रही। ये तो निगेटिव मान लिया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आउट ऑफ फेज होता। तो अगर इसको, अगर बच्चों कैसे, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मतलब एंड कार्बन वाले ऑर्बिटल्स कैसे हैं बच्चों, सेम कलर के ऊपर हैं, तो रोटेशन कौन सा अलाउड है, डिस है, ताकि ये सेम कलर मैच कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, इसी पर रिएक्शन होगी। और ये एंड पॉइंट वाले कार्बन कहाँ से देखे, पीछे जो हमने ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हो और इजीली समझ में आएगी बात। उनको रोटेट करना होता है, सेम फेज वाले अलाउड होते हैं, अगर इसको उल्टा घुमाते तो अलाउड ना होता। नीचे देखते हैं बच्चों, और यहाँ पर इन्होंने कहा अगर होमो कैसा है बच्चों, एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक का पॉजिटिव ऊपर है तो दूसरे का निगेटिव ऊपर है, अगर है तो इनको अगर मैच कराना सेम कलर, तो इसको इस तरह से रोटेट किया है, इसको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। मतलब क्या रोटेशन हो गया, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, दोनों क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो कौन रोटेटरी है, या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सेम होने चाहिए, चाहे तो क्लॉकवाइज दोनों कार्बन को घुमा रहे हैं या दोनों को एंटी, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या कहलाता है, कोन रोटेशन कहलाता है। ये भी कोन रोटेशन है, ताकि ये जो फेज है इन फेज आए। तो कोन रोटेशन कब होगा, जब क्या रहता है, होमो एंटी सिमेट्रिक हो, अगर होमो एंटी सिमेट्रिक हो किसी भी कंपाउंड का। ठीक है बच्चों, आगे देखते कौन कौन डिस और कौन सा अलाउड है और नहीं अलाउड है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी इस पेज पे। और आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों अब इस सेक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से इस सेक्शन की स्टोइकोमेट्री डिसाइड हो रही है कि CH3 दोनों सिस आ रहे हैं, किस तरह डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ से बच्चों अब प्रॉपर वे में आपकी बात समझ में आनी चाहिए। हम बना रहे हैं यहाँ पर ट्राइन डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड और बनाया बच्चों ट्राइन,
तो पहले डिसाइड करना है रिएक्शन थर्मली या फोटोकेमिकली। थर्मली रिएक्शन जा रही है तो इसका जो 6 है तो 6 ऑर्बिटल बने होंगे बच्चों, 3 4 है ना। तो इसका होमो क्या होगा, तो हमें कितने 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो यहाँ पे भर दिए, इसके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे भर दिए अप और डाउन, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। तो सबसे ऊंचा वाला भरा हुआ थर्मल के केस में कौन सा आया बच्चों, होमो। होमो ये हुआ, कौन सा हुआ, psi1 psi2, नीचे काउंटिंग psi3। तो होमो कौन सा हुआ इसके लिए, psi3 हुआ। तो जैसे कि पीछे अगर ये ओड नंबर आ रहा है तो ओड नंबर से हमें पता है कि ये सिमेट्रिक आएंगे, जो एंड कार्बन वाले हैं बीच के क्या थे उससे कोई लेना देना अब हमारा है नहीं, क्योंकि 3 नंबर आया इसका मतलब ये प्लस और ये प्लस रहे, है ना। तो कौन रोटेशन होगा कि डिस रोटेशन होगा, इसको यहाँ पर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब दोनों पॉजिटिव आए, ठीक है। अब पॉजिटिव आने के लिए अगर ऊपर वाला इधर को घुमाओगे तो ये वाला इधर को रोटेट करना पड़ेगा, सेम कलर के मैच करें, है ना। तो रोटेशन कैसा रहा बच्चों, डिस रोटेशन पर रहा। और CH3 जो यहाँ पे लगा है इनकी स्टोकेमिस्ट्री, अगर इसको इधर लेके गए हैं तो ये CH3 आपका अप जा रहा है और H क्या हो रहा है बच्चों, डाउन आ रहा है। और जब इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो CH3 क्या हो रहा है बच्चों, अप जा रहा है और H क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर CH3 की स्टोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में क्या आई बच्चों, सिस आई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, इस एग्जांपल को समझो, ये किसका दिया है बच्चों, ब्यूटाडाइन का। तो ब्यूटाडाइन में होमोल्यूमो को देखते हैं। ब्यूटाडाइन बच्चों 2 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर 4 p ऑर्बिटल है, 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ये बने 4 ऑर्बिटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसके मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए। तो ये सिचुएशन जो बना रहा हूँ मैं थर्मली में, क्योंकि फोटोकेमिकली में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, दूसरा केस देखेंगे। तो होमो इसका psi2 आया, क्योंकि सबसे ऊंचा भरा हुआ psi2 है, ये होमो आया। तो psi2 आया तो एंड कार्बन के, क्योंकि 2 है तो इसके क्या होंगे बच्चों, एंटी सिमेट्रिक होंगे, हमने वहां पे बात की है। अगर 2 है तो क्या होंगे, एंटी सिमेट्रिक होंगे। एंड पर ये प्लस है तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये psi2 आया, तो इसका ये सिचुएशन ये दिखाई हुई है एंड कार्बन की, मतलब ये प्लस ऊपर है तो ये प्लस नीचे है। तो बच्चों इसको सेम कलर को प्लस प्लस को मैच कराने के लिए अगर इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो इसको इस तरह से रोटेट करना होगा, तो प्लस वाला प्लस वाले से तब मैच कर पाएगा इस तरह से। CH3 की लोकेशन कहाँ जाएगी, जब इसको रोटेट कर रहे हैं बच्चों, CH3 आएगा डाउन और ये H जाएगा थोड़ा सा अप और CH3 आएगा डाउन। और यहाँ पे हमने ऐसे रोटेट किया तो ये CH3 क्या आएगा, डाउन, और ये H क्या जाएगा बच्चों, अप। तो इस तरह CH3 क्या है, इस सिचुएशन में भी सिस ज्योमेट्री में आए आपस में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम इसमें देखते हैं और इससे सीधे फिर क्वेश्चंस पे हम जाते हैं, हमें यही डिसाइड करना होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन, जैसे यहाँ पे इतना दिया होगा तो आपको किस तरह से ये प्रोडक्ट बनाएंगे आप, तो इसको देखते हैं बच्चों हम। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या असाइन करना होगा, पहले यहाँ पर CH3 बाहर की साइड है, H अंदर की साइड है, ये CH3 बाहर की साइड है और H अंदर की साइड है। तो पहले सबसे पहले जानना होगा आपको होमो, इसका होमो जाके कितने इलेक्ट्रॉन की फिलअप करनी है, 2 2, तो psi2 इसका होमो आएगा। डाइन है 4 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे फिलअप किए, 2 यहाँ पे किए, तो होमो कौन सा आया बच्चों, psi2 आया। 2 आया तो जो एंड कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी, एंटी सिमेट्रिक रही होगी। एंटी सिमेट्रिक रही होगी मतलब बच्चों इस तरह से, कहने का मतलब ये है एंटी सिमेट्रिक, अगर ये पॉजिटिव अप है तो ये पॉजिटिव डाउन रहा होगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव मैच करना चाहिए, तो बच्चों इसको इधर नीचे की तरफ को लेके गए तो इसको भी इस तरह से इसे ऊपर लाएंगे ताकि आपस में ब्लू वाले आपस में मैच कर सके। तो इसको कैसे रोटेट करना होगा, ऐसे, और इसको भी ऐसे, मतलब क्या आएगा बच्चों, कोन रोटेशन करना होगा। कोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको भी ऐसे रोटेट करना है और इसको भी सेम क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो यहाँ पर जो बच्चों कंपाउंड आएगा आपका, यहाँ ये देखिए इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये बॉन्ड इधर आया और ये वाला बॉन्ड इधर आया, तो यहाँ पर बना सिग्मा बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड बच्चों इधर आया तो यहाँ आया डबल बॉन्ड। अब CH3 की सिचुएशन लोकेशन देखनी है, इस तरह से जब आप रोटेट कर रहे हो इसको तो CH3 है आपका डाउन साइड,
ये CH3 किया गया बच्चों, ये भी आपका गया डाउन साइड, है ना, डाउन साइड। तो ये दोनों CH3 की ज्योमेट्री क्या आई बच्चों, सिस आई आपकी। ठीक है, अब कौन घुमाना था, चाहे तो ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाते तो दोनों अप आते। रिलेटिव स्टोकेस्टिक की बात करते हैं, जो कि प्रोडक्ट में क्या दी है, दोनों में अप दी हुई है, मतलब दोनों क्या है बच्चों, सिस है। ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों तरह के प्रोडक्ट उससे मिलेंगे, आप कह दो या फिर डाउन कह दो, वो एक ही बात है। कहने का मतलब यहाँ पर एक अप एक डाउन नहीं, मतलब ट्रांस नहीं है, सिस आए। किस तरह से सोल्व किया है, इसका होमो जान करके फिर जो होमो कौन सा है उससे डिसाइड किया एन कार्बन की किस तरह की ज्योमेट्री है, वहां पर सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स हैं कि एंटी सिमेट्रिक है, उनकी ऑर्बिटल की सिमेट्री किस तरह की है। और जो इसको देखेंगे तो इसमें भी कहानी वही है, चार है तो होमो, लेकिन यहाँ CH3 की सिचुएशन इस तरह से कर दी है, तो रोटेशन पे किस तरह से जा रहे हैं वो। चलो बच्चों, इसको भी हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 ये बाहर की साइड है, H क्या बच्चों अंदर की साइड है, CH3 नहीं, H अंदर है और CH3 बाहर है। तो प्रोडक्ट जब बनेगा, इनको रोटेट करने के बाद कि मतलब जब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो रहा होगा तो क्या होगा, तो कैसे डिसाइड करें, इसका पहले होमो जाना हमने, होमो पता चल गया, 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो साई 2 आएगा। जब 2 आया, कैसा नंबर आया बच्चों, इवन नंबर आया। तो जो एंड ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी है, एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री बच्चों कैसी आ रही है, एंटी सिमेट्रिक आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव तो नीचे पॉजिटिव। जो एंटी सिमेट्रिक आ रही होती है तो कैसा होता है रोटेशन, कोन, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिलाना है, तो इसको भी इस तरह घुमाओगे और इसको भी इस तरह घुमाओगे, तो आपका ये ऑर्बिटल पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ओवरलैप कर पाएगा। तो रोटेशन कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर कोन रोटेशन होगा, जैसा कि पहले भी आ रहा था, यहाँ पर भी हमने देखा था कोन रोटेशन आया था। लेकिन CH3 जब इसको ऐसे घुमाया तो CH3 कहाँ गया बच्चों, ये अप साइड, ये CH3 अप साइड गया जब आपने ऐसे घुमाया, और इसको ऐसे घुमाया तो ये CH3 कहाँ गया, डाउन साइड। तो ज्योमेट्री CH3 और CH3 की क्या आई है बच्चों, ट्रांस आई है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कंपाउंड में CH3 CH3 की ट्रांस आई है। कुछ और एग्जांपल्स किए जा सकते हैं बच्चों, जैसे अब करना है HNU का केस में, तो होमो इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डाइइन में 4 इलेक्ट्रॉन्स 5 6 ऑर्बिटल्स हैं। कितने ऑर्बिटल बच्चों, 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल है होमो में, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप किए। लेकिन ये तो रहती है बच्चों सिचुएशन थर्मली की, लेकिन फोटोकेमिकली में क्या हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाता है, मतलब 2 तो यहीं पे रहेंगे, इसका एक गायब हो गया, यहाँ से कहाँ चला गया ये, तो होमो ये होता है फोटोकेमिकली में, HNU में होमो ये रहेगा। ठीक है बच्चों, फोटोकेमिकली में होमो ये रहेगा, तो होमो क्या रहेगा बच्चों, साई 3 रहेगा। जब साई 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 रहेगा, तो बच्चों कैसे रहेंगे, ये ऑर्बिटल्स एंड कार्बन पर सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे। मैंने ये सिमेट्रिक यहाँ पर बना दिए, ये प्लस और ये प्लस कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर डिस रोटेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस से प्लस तो मैच कराना है आपको, तो इसको इधर रोटेट करोगे तो प्लस ये ऑर्बिटल घूम करके इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पर इसको जब हमने ऐसे रोटेट किया तो इसका प्लस वाला इधर आया, इसका प्लस है तो इसको ऐसे घुमाना होगा, तो ये जो कार्बन है इसका प्लस इधर ऐसे गया, तो रोटेशन कौन सा हुआ बच्चों, डिस रोटेशन हुआ। केमिस्ट्री जो है अगर इसकी देखनी है, CH3 कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो अप आएगा ये CH3। तो इनकी ज्योमेट्री CH3 की किस तरह से आनी है बच्चों, ट्रांस आनी है, दोनों बनाए हुए, कोई सा भी अप और कोई सा भी डाउन, कुल मिलाकर के क्या आनी है ज्योमेट्री, ट्रांस आनी है यहाँ पर। तो बच्चों इसको जनरलाइज किया हुआ है, अगर इवन नंबर पाई बॉन्ड्स हैं, इवन नंबर पाई बॉन्ड्स हैं, जैसे कि इवन नंबर पाई बॉन्ड्स तो इसी में आ गए, इवन नंबर हो गए, इवन नंबर पॉइंट्स है, तो थर्मली में क्या होता है बच्चों, कोन रोटेशन होता है, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर में आता है नंबर साई 2 उसका होमो होता है, अगर डाइन है जो भी होगा, मतलब यहाँ पे इवन नंबर आएगा होमो में थर्मली में।
इवन नंबर आएगा तो उसके एंड कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी होगी, एंटी सिमेट्रिक होगी। एंटी सिमेट्रिक होगी मतलब इसका प्लस यहाँ है, इसका प्लस यहाँ, इन दोनों को मैच कराने के लिए इसको इधर रोटेट करना है तो इसको इस तरह से रोटेट करना, मतलब कोन रोटेशन होता है उसमें। ये चीज दिखा रखी है कि ये क्या होता है बच्चों, कोन रोटेशन अलाउड होता है उसमें। फोटोकेमिकली अगर है तो फोटोकेमिकली तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, साई 3 हो जाएगा। साई 3 हो जाएगा तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड कार्बन जो होंगे उस पर सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक को फिर एंड कार्बन पर जो पी ऑर्बिटल्स आए आपके कैसे आए बच्चों, सिमेट्रिक आए। और आपको सेम मिलाने के लिए इसको इधर रोटेट करना तो इसको इधर करना, तो कैसा रोटेशन है बच्चों, डिस रोटेशन अलाउड होगा ताकि सेम फेज मैच कर सके। इसे फोटोकेमिकली जो है कैसा रोटेशन अलाउड है बच्चों, अलाउड मोड कौन सा होगा रिंग में, डिस रोटेशन अलाउड होगा। ऐसे बच्चों ओड नंबर बॉन्ड होंगे, जैसे कि हमने बात की है बच्चों ट्राईन में, ट्राईन बनाया हमने तो इसका होमो थर्मली अगर बात करोगे तो होमो क्या आएगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो पहले ऑर्बिटल में ये, दूसरे ऑर्बिटल में और थर्ड ऑर्बिटल में कौन से भरे गए बच्चों, साई 1 साई 2 साई 3। तो साई 3 आया तो बच्चों सिमेट्रिक होगा। साई 3 आया तो बच्चों कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा एंड पर, ठीक है। और सिमेट्री के लिए तो क्या आ जाता है बच्चों, डिस रोटेशन आता है सिमेट्री को मैच कराने के लिए फेज। देखो यहाँ पर ये रिंग आई, अगर सिमेट्रिक आया प्लस को प्लस से मैच कराना है तो इसको इधर घुमाना होगा, इसको इधर, मतलब ये इधर जा रहा है ये इधर, तो रोटेशन कैसा हो गया, डिस रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये टेबल विद एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देख लेनी है। और बच्चों तो यहाँ पर आपको जो है बच्चों एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने आने चाहिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने देखे कि इसके डाईइन के आने चाहिए, ट्राईइन के, ये सारे बनाने आने चाहिए। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि कोन रोटेशन क्या होता है, जब दोनों सेम साइड घुमाए क्लॉकवाइज या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो तो रोटेशन क्या कहलाता है बच्चों, कोन। डिस रोटेशन क्या कहलाता, कौन सा कहलाता है, एक क्लॉक घूम रहा है एक एंटी क्लॉक घूम रहा है, एक एंटी घूम रहा है तो दूसरा क्लॉक घूम रहा है, इस तरह की सिचुएशन है तो क्या कहलाता है, रोटेशन, डिस रोटेशन ये कहलाता है। तीसरा बच्चों कौन सा रोटेशन अलाउड होगा, वो कैसे करते हैं, अलाउड वो रोटेशंस होंगे जिनमें अगर ऑर्बिटल का फेज मैच कर रहा है तो ऑर्बिटल्स अलाउड होंगे। वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि उसमें जो कोन अलाउड है या फिर डिस अलाउड है, जो हमारा ये सिचुएशन सेम फेज ऑर्बिटल्स के कर रहा हो। जैसे ये रिंग आ गई, इसमें बच्चों अगर क्या थे, दोनों प्लस थे तो यहाँ पर जो अलाउड रोटेशन आएगा डिस आएगा। रीजन क्या है, इसका पॉजिटिव इधर लाना है और इसका सिग्मा बॉन्ड इस तरह का यहाँ पर ओवरलैप से बनेगा ना, तो इसको रोटेट करना है, तो ये डिस रोटेशन से अलाउड होगा। जबकि अगर बच्चों क्या आया, एंड कार्बन पर क्या है बच्चों, एंटी सिमेट्रिक आया, मतलब ये पॉजिटिव यहाँ है तो पॉजिटिव यहाँ, तो इसको और इसको भी ऐसे घुमाओगे तब भी इन दो पी ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी ये, ठीक है। ये इस तरह घुमाया तो पॉजिटिव इधर आया, ये इस तरह घुमाया तो पॉजिटिव इसका घूम कर, ये ऐसे घुमाया तो पॉजिटिव आया, तो मैच कर रहे। तो यहाँ मतलब जो एंटी सिमेट्रिक हो रहा है तब कौन सा रोटेशन, कोन रोटेशन अलाउड हो रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर इस वीडियो में सीखी है कि किस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो हमारी रिएक्शंस हैं उसमें कोन रोटेशन, डिश रोटेशन, ठीक है। और उसको नीचे ये वुडवर्ड रूल से, वुडवर्ड हाफमैन रूल फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से यहाँ पर समराइज किया गया है। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को इस वीडियो से ये बातें समझ में आ गई होंगी। सिमेट्री अलाउड, सिमेट्री फॉरवर्ड इन, ये सब चीज़ें हमने इसमें बच्चों देखी हैं, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक लेंगे।